हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यानी चैंपियन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है न्यूमेरिकल, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 60 ग्राम यूरिया का जो हम यदि रासायनिक अभिक्रिया लिखें तो क्या होता है। NH2CO NH2 ये होता है को 500 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो जब हम इसे ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए। जब तक हमें फॉर्मूला नहीं आएगा तो हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला जब लगाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया क्या क्या गया है। तो देखिए, जब हम देखेंगे जो आपको पहली संख्या आपको दिखेगा ये WA होता है। WA बराबर आपको आगे संख्या दी हुई होती है जो कि है 60। WA बराबर 60 दी हुई है। और जो हमारा द्रव्यमान संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या कितना क्या दिया हुआ है, NH2CO NH2 यानी कि यूरिया का जब हम परमाणु भार निकालेंगे तो जब परमाणु भार में देखते हैं तो इसका जो मान होता है वो 60 होता है। यूरिया का भी 60 होता है। जैसे आप ऐसे ना समझ पाए तो देखिए, NH2CO NH2 जब इसका हम संख्या निकालेंगे तो देखिए, जो नाइट्रोजन होता है हमारा, नाइट्रोजन का हमारा 14 होता है। नाइट्रोजन का 14 होता है। तो देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन की संख्या है वो दो दी गई हुई है। यहाँ एक नाइट्रोजन और यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन, इन दोनों को प्लस कर देना है। तो देखिए जब गिनेंगे तो देखिए 14 और ये 14 दोनों को मिलाकर 28 हो गए। 28 और हाइड्रोजन की जो संख्या होती है, हाइड्रोजन की संख्या जो होती है वो एक होती है। तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है और 2 यहाँ पर, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहीं पर 4 कर देते हैं। और फिर देखिए, यहाँ पर कार्बन की दी हुई है। कार्बन की जो संख्या होती है वो हमारी कार्बन की जो संख्या होती है वो हमारी 12 होता है। तो 12 भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। और जो ऑक्सीजन की संख्या होती है वो हमारी 16 होती है, 16। और इन सभी को फिर ऐड कर देना है। तो देखिए 28 में जब इन्हें दो को दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 और ये 4 जो है इधर हम दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो 30 और 20 हमारा 50 हो जाएगा। 30 और 4 इसे जब दे देगा तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा। 30 + 30 बराबर 60। देखिए 28 और 2 हो गए हमारा 30। देखिए 4 और 16 हो गए हमारा 20 और ये 10 30 60। यहाँ से हम हटाते हैं। इसकी जो हमारी संख्या हो गई वो MA से हम उसे लिखते हैं, MA बराबर 60। MA जो है वो द्रव्यमान संख्या है। MA बराबर 60 हो गया। तो जब हम निकालेंगे, जब हम यहाँ देखते हैं ये तो हो गया हमारा WA, और जब WB को निकालेंगे तो वो हमारा दिया हुआ है 500। तो WB यहाँ पर कर देंगे, WB बराबर 500 और घोला गया प्राप्त
विलयन की मोललता, हमें मोललता को ज्ञात करना है। तो देखिए मोललता जब निकालेंगे तो यहाँ पर हम मोललता बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा। ये तो दिया हुआ है, WA का मान दिया हुआ है और MA का मान भी दिया हुआ है, WB का मान भी दिया हुआ है और M का मान हमें निकालना है। M का मतलब कि मोललता, मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m। ये हो गया। जब हम इसे लगाएंगे तो देखिए ऐसे लगाएंगे, यहाँ पर WA गुणे 1000। जब मोलरता दी हो, नॉर्मलता दिया हो या मोलरता दिया हो तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए WA मल्टीप्लाई 1000, फिर यहाँ वो करेंगे, देखिए M, फिर देखिए यहाँ पर MA मल्टीप्लाई WB हो गया। अब देखिए फिर यहाँ से हम जब हम इसे करेंगे तो देखिए ये हमारा फार्मूला हो गया, MA मल्टीप्लाई WB। तो हमारे MA का जो मान दिया हुआ है तो यहाँ पर दिया हुआ है 60। तो जब हम यहाँ पर करेंगे ना तो 60 मल्टीप्लाई 1000, और जब m का मान दिया हुआ, यहाँ पर m का भी मान दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या है, m का मान 60 ही है। और यहाँ पर जब करेंगे तो देखेंगे WB का मान 500 दिया हुआ है तो यहाँ पर 500 कर देंगे और देखिए जो कटता है उसे काट देंगे। तो 60 से 60 हमारा कट गया और 500 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे या 2 का पढ़ लीजिए, 500 का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जब काटेंगे तो हमारा 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ जब करेंगे मोललता बराबर, इसे स्मॉल m से लिखना है, मोललता बराबर 2, या कर सकते हैं आप मोल बराबर 2। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। और अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है 50 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH, जो एथेनोइक अम्ल होता है उसका सूत्र होता है हमारा CH3COOH। यानी कि जब आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब पढ़ेंगे तो उसमें आप जरूर इसको पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें ये आया एथेनोइक CH3COOH के 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। इसमें दिया क्या क्या गया है तो देखिए यहाँ पर जब देखेंगे तो WA का मान जो यहाँ पर दिया हुआ है वो 50 है, WA बराबर 50। जब एथेनोइक अम्ल, तो देखिए इसका मान पहले मैं ही बता चुकी हूँ, जैसे कि ये C और O दिया हुआ है। तो जो हमारा C यानी कि कार्बन की जो संख्या होती है वो वैसे तो हमारी 6 में आती है, लेकिन जब परमाणु संख्या में निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या में तो 6 आती है, लेकिन जब परमाणु संख्या में निकालेंगे तो हमारा 12 आता है। तो इसे जब करेंगे तो देखिए हमारा कितना आता है। सबसे पहले इन दोनों को आप कर लीजिए तो 12 दून 24 और देखिए 2 ऑक्सीजन हैं। ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है, तो 16 दूनी 32। देखो 12 दून 24 और 16 कम 16, 16 दून 32। और जो हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या दी हुई है वो 3 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन का जो मान होता है वो 1 होता है, यानी कि जो परमाणु संख्या होता है वो 1 ही होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 ही होता है। तो जब इसे करेंगे तो इन दोनों 4 हो गए, तो यहाँ पर 4 हो गए, तो यहाँ पर 2 को हटाकर हम 6 कर देते हैं। तो यहाँ जब ऐड करेंगे तो 10 0 और 5 6, ये भी हमारा 60।
आ गया। हमारा ये CH3 यानी कि एथेनोइक अम्ल का जो परमाणु भार है वो 60 आ गया है। तो यहाँ से आप हटाते हैं इसे, तो WA बराबर 50 और MA बराबर 60। और क्या दिया हुआ देखिए, जब WB का हम देखेंगे तो WB का मान जो है वो 150 दिया हुआ है। WB बराबर 150 और यहाँ मोललता को पूछ रहा है, तो यहाँ पर स्मॉल m को ऐसे कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें सूत्र को लिखना होता है, तो सूत्र जो होता है WA मल्टीप्लाई 1000, फिर यहाँ बट्टा का चिन्ह लगाते हैं और फिर जो होता है MA मल्टीप्लाई WB। फिर देखते हैं कि WA का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, वो 50 है। तो यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई 1000 बट्टा, जब करेंगे ना आप यहाँ कर लीजिए या यहाँ कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर बस सही आना चाहिए। और वहाँ के जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं, या यहाँ कर लीजिए या तो उसके नीचे ही कर लीजिए, जहाँ आपका मन करे वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। और जब MA यानी कि मोलरता का जब संख्या हम देखें तो यहाँ पर MA का मान 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 60 कर देंगे, 60 गुणे और WB यानी WB का जो संख्या दी हुई है वो 150 है, तो यहाँ पर हम 150 कर देंगे। तो देखिए 150 कर देंगे, तो यहाँ से जब काटेंगे ना, एक जीरो से हम एक जीरो काट देते हैं, 50। देखिए 50 या तो एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से, आप जैसे 50 और 150 है, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 5 कम 5 और 3 बचे 15, यहाँ पर 3 आ गया 3। और जब हम देखेंगे तो यहाँ बराबर 100 और 3 6 18 8 100/18 आ गया। आप यदि इसे पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, और यदि नहीं निकालना है तो ये इतने में भी आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी नंबर नहीं कटेगा। यदि आप पॉइंट में निकाल लेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। तो देखिए जब हम पॉइंट में निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 18, देखिए कोई ऐसे भी लगाते हैं 18 और ये 100, 1800। जब 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 18 पंचे 5 बार में गया। और यहाँ पर हमारा जब वो करेंगे, हाँ आ गया हमारा 10, और फिर जब करेंगे पॉइंट बढ़ा देंगे, तो फिर जब करेंगे फिर उतने में ही आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 90, तो यहाँ पर ये सेम वैल्यू ऐसे ही उतरती नीचे चली जाएगी तो नहीं कटेगा ये। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 5.5, यहाँ एज इट इज यानी कि यही आएगा नहीं, हम लगभग इतना मान सकते हैं कि लगभग इतना आ गया है, लगभग 5.5 आ गया है। कोई ऐसा भी करता है जैसे कि 18 और ये हो गया हमारा 100, 18 और 100। कोई ऐसे करता है, देखिए इन दोनों में अंतर भी बता रही हूँ मैं। 100 और 18 जब यहाँ इतने का पहाड़ा पढ़ेंगे हम तो 0.0, फिर जब करेंगे तो एक बार में ही जाएगा, यानी कि 100 यहाँ पर आएगा, 100 यहाँ पर आएगा। और जब इसे वो करेंगे तो मतलब कि पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा कितना बच रहा है, यहाँ से 80 हो गया। फिर पॉइंट अब नहीं हम बढ़ाएंगे उधर,
फिर 100 का यहाँ 1 0 बढ़ा लेंगे तो ये 8 बार में जा रहा है। देखिए यहाँ पर 18 आ रहा है। आ गया हमारा 800, ये कट गया। जो ये मान है ना ये गलत है, और ये जो आप ये मान निकाले हुए हैं ये एकदम सही है। 0.18 मोल। यहाँ से अब इसे हटाते हैं, ये जो वैल्यू थी ये गलत थी। 5.5 नहीं आएगा, 0.18 आएगा, और मोल आप ऐसे लिख लेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और यदि नहीं भी आया है तो एक बार वीडियो को पीछे करके आप ज़रूर देख सकते हैं, और अच्छे से समझने की यदि कोशिश करेंगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी नहीं आया तो दोबारा आप देख सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, बने रहिए आप हमारे यानी अनचैंपियन एकेडमी के साथ।